क्या हम इस काम के लिए आमादा हो जाएंगे? आपका क्या जवाब होगा? नहीं। कहेंगे भाई गर्दन काट दो मगर हम इस काम के लिए कभी आमादा नहीं होंगे। क्यों? हम इसको झूठा माबूद समझते हैं। हमारी नजर में ये माबूद नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। ऐसा ही है ना, क्योंकि झूठा माबूद है। अरबी में माबूद को कहते हैं इलाह। क्या कहते हैं? इलाह। हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह। ला का मतलब नहीं, ला इलाहा कोई इबादत के काबिल नहीं है, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। हमें अगर कोई कहे इस कब्र के सामने सजदा करो तो क्या हम कर लेंगे? क्यों? इसलिए भाई कब्र माबूद नहीं हो सकती। कब्र जो है वो इबादत के काबिल नहीं है, तो ये वो माबूद है। अगर आप हिंदू से कहें भाई ये मूर्ति है, आप इसके सामने झुक जाओ, आप इसकी इबादत करो, तो वो करेगा ना? वो मना नहीं करेगा। मना इसलिए नहीं करेगा भाई वो कहता है कि ये भी क्या है? माबूद है। और माबूद उसे कहते हैं जिसकी इबादत की जाए। हम कहते हैं इबादत तो इसकी की जा रही है, माबूद तो ये है मगर झूठा माबूद है, सच्चा माबूद नहीं है, हकीकी माबूद नहीं है, तुम्हारा बनाया हुआ माबूद है। तो कुछ माबूद वो होते हैं जिनको हम मानते हैं कि ये झूठे हैं, लिहाजा हम उनकी इबादत नहीं करते। ईसाई जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद कहते हैं। कहते तो नहीं है, मानते हैं। हम जब ईसाइयों से कहते हैं भाई माबूद तो सिर्फ एक है, तुम्हारी किताबों में भी लिखा हुआ है कि माबूद एक है, तौरात में इंजील में है कि माबूद जो इबादत के लायक है वो कितने हैं भाई? सिर्फ एक। तो वो कहते हैं हम कब कहते हैं कि दो हैं? हम भी कहते हैं माबूद एक है। हम कहते हैं फिर ईसा से मदद क्यों तलब करते हो? वो कहते हैं हम तो मदद तलब कर रहे हैं, इबादत नहीं कर रहे। तो कुरान कहता है किसी से मदद तलब करना, असबाब से हट के मदद तलब करना, ये इबादत ही है। समझते हो कि नहीं समझते? देखो एक हिंदू भगवान के सामने झुका हुआ है और मिठाई रख रहा है, मन्नतें मान रहा है, तवाफ कर रहा है, सजदे कर रहा है। हम उससे कहते हैं भाई इसकी इबादत क्यों कर रहा है? वो कह रहे हैं मैं इबादत थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो चक्कर लगा रहा हूं, मैं इबादत थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो मदद तलब कर रहा हूं भगवान से। तो हम क्या कहेंगे? और इबादत के क्या भाई कोई सींग होते हैं जिससे पता चलता है कि इबादत कर रहा है? वर्शिप किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात के नहीं समझा पा रहा? बाज दफा आप काम वो कर रहे होते हो, उस काम को नाम देने के लिए तैयार नहीं होते। आपको किसी कमजोर पे गुस्सा आया, किसी ने कहा जब किसी कमजोर पे गुस्सा आया करे तेरी आदत है उसको थप्पड़ मारने की, आइंदा तूने थप्पड़ मारा तो मैं तुझे मुक्का मारूंगा। किसी बड़े दहशतगर्द ने आपको धमकी दे दी कि तू बड़े थप्पड़ मारता फिर रहा है, आइंदा किसी कमजोर को तूने थप्पड़ मारा तो मैं तुझे क्या मारूंगा? बोलो ना यार, मैं मार थोड़ी रहा हूं, मुक्का मारूंगा। आप आदत से मजबूर थे, कमजोर पे गुस्सा आया, आपने थप्पड़ मार दिया उसको खींच के। अब वो महल्ले का दादा देख रहा था, उसने बोला मैंने तुझे कहा था ना थप्पड़ नहीं मारना। आपने कहा मैंने थप्पड़ थोड़ी मारा है, मैंने तो चांटा मारा है। ये थप्पड़ नहीं है, ये क्या है? चांटा है। तो वो उसका जवाब ये कि वो भी एक मुक्का लगाए, और कहे ये मुक्का नहीं है, ये धक्का है, कुछ भी कह लो उसको। इसलिए उलमा बयान करते हैं अल इब्रतु लिल माआनी, फिक़ह का एक कायदा है अल इब्रतु लिल माआनी ला लिल अल्फाज। शरीयत अल्फाज के बखेड़ों में नहीं पड़ती, शरीयत देखती है काम क्या हो रहा है। लेबल उस पे कुछ भी लगा लो, लेबल लगाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, काम देखा जाएगा क्या हो रहा है। आप कर इबादत रहे हो, उसको नाम इबादत का नहीं दे रहे। शरीयत आपके अल्फाज के बखेड़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी से मदद मांग रहे हो, दुआ कर रहे हो कि ये काम कर दे, जब कहा जाता है भाई ये तो इबादत है, आप कहते हैं इबादत थोड़ी है, तो मैं मदद मांग रहा हूं। भाई मदद तो पुलिस से भी मांगी जा सकती है, तो इससे मदद मांग ली तो क्या हो गया? भाई पुलिस से जो मदद मांगी जाती है वो असबाब के तहत होती है, इससे जो मदद मांग रहे हो उसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है। जिसकी मदद की कोई लॉजिक ना बनती हो वो वाली मदद दुआ कहलाती है। बेशक आप उसको दुआ का नाम देने के लिए तैयार ना हो, और दुआ इबादत है, बेशक आप उसको इबादत का नाम देने के लिए तैयार ना हो। बात समझ शरीफ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो नामों में नहीं रखा। शरीयत क्या कहती है? देखा जाएगा काम क्या हो रहा है। अब देखो एक मैं मिसाल देता हूं,
शरीयत में एक मसला है, ये मसला भी ताकि लोगों के सामने आ जाए ना, बाज़ दफा मिसाल देने में एक इल्म में भी आपके इजाफा हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जारुद्दारी अहक्कु बिदारिल जार, घर का पड़ोसी पड़ोसी के घर का ज्यादा हकदार है। देखो, जब कोई शख्स अपनी जमीन या मकान बेच रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो शरीयत में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है शुफा। क्या इस्तेमाल होता है? शीन फा ऐन हा। ये मसला भी लोगों के सामने आ जाए। तो शरीयत ने पड़ोसी को शुफा का हक दिया है, यानी पड़ोसी ये कह सकता है कि मेरी परमिशन के बगैर आप किसी और को नहीं बेच सकते, यानी पहले मैं हकदार हूं कि मुझे बेचा जाए। ये शरीयत ने किसको हक दिया है? पड़ोसी को। आपको अपना मकान पड़ोसी से पहले पूछना पड़ेगा, भाई तूने तो नहीं खरीदना, अगर तूने खरीदना है तो मैं किसी और को नहीं बेच रहा। ये शरीयत ने किसको हक दिया है? पड़ोसी को। आपकी जमीन है, खेत है, या कोई भी प्लॉट है आपका, कोई खेत है, उसकी जमीन आपकी जमीन से जो मुत्तसिल चारों तरफ जिसकी जमीन टच हो रही है, आप जब जमीन बेचेंगे तो शरीयत कहती है कि पहले किसका हक है? जिनकी जमीन आपकी जमीन से टच हो रही है। अगर वो मांग रहे हैं तो किसी और को देने की इजाजत नहीं है आपको, उनको देनी पड़ेगी आप, ताकि उनकी मर्जी का पड़ोसी आए पड़ोस में, उनकी मर्जी के खिलाफ पड़ोसी ना आए। इसका मकसद ये है। आपने किसी चरसी को बेच दी, वो बंदा रह रहा है, उसके सामने शराबी कबाबी आ गए, एक अजाब में पड़ जाएगा, यार हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, चरसियों को लाके डाल दिया, बच्चे हमारे खराब हो रहे हैं। इस्लाम में तो बच्चे होते हैं ना, तो उनके खराब होने का भी डर होता है। अब एक आध बच्चे का क्या, ना वो ठीक होता है ना वो खराब होता है, उसका क्या करना। बच्चों पे अभी मैं आऊंगा दोबारा। मेरे पर बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जब मैं 16-17 बच्चों की बात करता हूँ ना, ओहो इन मौलवियों ने ये देखो क्या कर लिया। पैसा आ रहा है ना, असल में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो हरी हरी सब बताऊंगा मैं तुम लोगों को नहुसत और बेबरकती से निकालना चाहता हूं। समझते हो कि फैमिली प्लानिंग के चक्कर में अपने घरों की रौनक को खत्म मत करो। बार बार एक चीख रहा हूँ, बच्चे अजाब नहीं है, नेमत है, रहमत है, खुशियों का सबब बनते हैं, टेंशन का सबब नहीं बनते। पागलो, आपको नहीं कह रहा, आपके अलावा को जो नेट पे सुन रहे हैं, बल्कि उनको भी नहीं ना, उनके अलावा। खैर ये तो मैं टॉपिक लेके चलता ही रहता हूँ। अभी तो मैं जल्दी से जो टॉपिक लेके चलना चाह रहा हूँ वो बात कंप्लीट हो जाए। तो शरीयत ने हक दिया किसको भाई? पड़ोसी को। बेशक कितने अच्छे रिश्तेदार आ रहे हो, लेकिन शरीयत क्या चाहती है भाई? किसके पास जाए मकान? पड़ोसी के पास जाए। इसमें एक हिकमत यह भी है कि इस्लाम में विरासत का निजाम है, जिससे जायदादें डिवाइड होके छोटी हो जाती, जमीनें डिवाइड होके क्या होती हैं? छोटी। अब देखो, अब्बा का इतने मरले की या इतने एकड़ पे जमीन थी खरबूजे की, जब वो बेटे बेटियों में डिवाइड होके जाएगी तो कोई भी खरबूजा उगाने के काबिल रहेगा नहीं, इतने तरह से खरबूजे पैदा होंगे। तो इसकी तलाफी के लिए शरीयत ने एक ऑल्टरनेट सिस्टम दे दी। भाई ठीक है, डिवाइड तो होगी, लेकिन जब एक भाई जमीन बेचेगा तो उसको अपने पार्टनर से पूछे बगैर बेचने की इजाजत नहीं है। वो अपने पार्टनर को बेचेगा ताकि उसकी जमीन का स्पेस बढ़ जाए, किसी के काम तो आए ना। और वो मजबूर भी होगा बेचने पर, क्योंकि इतनी सी जमीन पे वो कुछ कर नहीं सकता। तो एक आदमी के पास इस ज्यादा स्पेस वाली प्रॉपर्टी आ जाए, बजाय इसके कि लोग इतने से, जैसे गुलिस्तान में जौहर में देखो ना आप, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब ज्यादा बच्चों की तरगीब देते हो, आप गुर्बत का हाल देखो, एक फ्लैट में 8-8 बच्चे एक कमरे में घुसे हुए हैं। इससे बेहतर नहीं था 2 बच्चे होते, स्पेस होती उनके पास। दोबारा से लोग कहते हैं भाई गरीब आदमी 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करेगा, रहने के लिए उस बेचारे के पास जगह है नहीं। गुलिस्तान जौहर के फ्लैटों में जाएं, इतने से फ्लैट हैं, अपार्टमेंट हैं, एक कमरे में 6-6 बच्चे गरीबों के। गुलिस्तान जौहर में सारे गरीब नहीं है, जो गरीब है उनकी बात कर रहा हूँ। एक अपार्टमेंट में एक कमरे में 6-6 बच्चे घुसड़े हुए हैं। इससे बेहतर नहीं 2 बच्चे होते, जगह तो होती ना। क्या ख्याल है भाई? भाई हमने ये नहीं कहा कि एक कमरे में 8 बच्चों को घुसेड़ो आप, ये आपका हेडिक है। आप नस्ल बढ़ाओ, जैसे जैसे बढ़ती रहे आबादी से बाहर निकलते रहो। जो गुलिस्तान जौहर में इतना सा जो फ्लैट की जो कीमत होगी, वो आपको एहसानाबाद में या हाईवे के करीब ज्यादा जगह मिल जाएगी। तो किसने, शरीयत ने ये थोड़ी कहा है कि 6-8 बच्चों को एक ही फ्लैट में घुसेड़ दो सबको, खिड़कियों से निकल के गिर रहे हो वो। जाओ, इन्ना अर्दुल्लाहि वासिअतुन, अल्लाह कहते हैं मेरी जमीन बहुत वसी है। कराची से हैदराबाद तक स्पेस ही स्पेस मिलेगी तुम्हें। बरसाती मेंढकों की तरह भी बच्चे पैदा करोगे ना, स्पेस ही नजर आएगी तुम्हें। नहीं आई बात? तो तुम्हें किसने कहा है कि आबादी के बीच में ही घुसो? लोगों की भी तो मेंटल आप लेवल देखें ना, मेंटेलिटी देखें। फट्टा रखने की जगह नहीं है, उधर जाके फ्लैट ले रहा है वो। पांव रखने की जगह नहीं है, जैसे W11 में पांव रखने की जगह नहीं होती, फिर भी क्या कर रहा है? घुस रहा है। अबे अगली बस में बैठ जाना यार। तो ये आपका हेडेक है। तो हम इसके कायल नहीं है कि एक कमरे में 6 बच्चों को घुसेड़ दें आप, तो फुंसियां लगेंगी एक दूसरे से, फोड़े लगेंगे। आप निकलो बाहर। कुरान जहां गुर्बत की बात करता है वहां फौरन ये कहता है इन्ना अर्दुल्लाहि
वासियातुन, अल्लाह की जमीन क्या है, बहुत बड़ी है। और हमारी आदत ये है कि हम गैरों को फॉलो करते हैं। मौलवी कोई बात कह रहा हो, खोपड़ी शरीफ में नहीं आएगी, गोरा कह दे फौरन खोपड़ी में आ जाएगी। हम तो बाहर मुल्कों में गए हैं, गोरे हमने बहुत से लोग देखे हैं आबादी से दूर जाके रहते हैं, वो नहीं घुसते कि जहां खच 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 लोग भरे हुए उधर ही। हालांकि उनकी आबादी क्या होती है, एक गर्लफ्रेंड होगी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है कब मार्केट से शार्ट हो जाए। उस गर्लफ्रेंड को लेकर 1000 गज की जगह पे रह रहा होगा गोरा, आबादी से दूर, 2 घंटे की ड्राइव पे शहर आता है। ये हमारे लिए एक मुसीबत बनी हुई है कि सब जुड़िया बाजार में ही घुसना है सबने। खारा दर के फ्लैट जाके देखो यार, अंग्रेज से पहले के फ्लैट है वो, डर लगता है तुम्हारे 6 बच्चों समेत जमीन पे गिर जाएंगे। तो वहां फिर लोग कहते हैं ये देखो मुफ्ती साहब कहते हैं 6-6, 8-8 बच्चे पैदा करो, जगह है नहीं। अबे मुफ्ती साहब की आधी बात ले रहे हो, आधी नहीं ले रहे। हम कह रहे हैं बच्चे पैदा करो, फिर उनको उनके मेयार की रिहाइश भी दो, और रिहाइश के लिए अगर पैसे नहीं है तो आबादी से बाहर निकल जाए। बहुत बड़ी जमीन है अल्लाह की, निकल जाओ बाहर जाके, बड़ी जगह मिलेगी तुम्हें। ये तुम्हारा हेडेक है कि सब जुड़िया बाजार में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक फट्टा जुड़िया बाजार में करोड़ों रुपए का मिलता है, इतने से फट्टे की जगह। एक आदमी से मैंने पूछा, इतना सा फट्टा लेके बैठा हुआ है ना जुड़िया बाजार में, मैंने कहा ये फट्टे की स्पेस कितने की, तो 1.5-2 करोड़ रुपए बता रहा था, ये इतनी सी। तो खैर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। गोरे क्या करते हैं, रेजिडेंशियल एरिया उनके अलग होते हैं और कारोबारी इलाके अलग होते हैं। हमारे यहाँ जहां कमबख्त बिजनेस है वहीं घुसा हुआ भी होगा। एक फट्टा है उसका, ऊपर एक फट्टे पे बीवी रह रही होगी, ऊपर वाले फट्टे पे मियां रह रहा होगा, और उससे ऊपर वाले फट्टे पे 8 बच्चे रह रहे होंगे। फिर लोग कहते हैं ये देखो इस मुल्क में पांव रखने की जगह नहीं है और बच्चे स्पीड से पैदा हो रहे हैं। तो हमारे जो 18 माशाल्लाह बच्चे हैं तो वो एक ही कमरे में नहीं है, वो 4 अलग अलग घरों में है। समझते हो कि नहीं समझते? यहाँ पर फिर वो सवाल होगा, हर आदमी के पास 4 घर के पैसे नहीं होते, तो हमारे पास भी नहीं थे, लेकिन घर हमारे शुरू से ही है। यहाँ फिर अल्लाह पे तवक्कुल के बगैर ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। अल्लाह कहता है बच्चा पहले आएगा, माँ की छातियों में दूध बाद में आएगा, रिस्क बाद में आएगा। आप कहते हो पहले पैसे आएंगे फिर बच्चे आएंगे, अल्लाह कहते हैं ना पैसा आएगा ना बच्चा आएगा। वैसे का वैसे ही मरेगा तू। कंधा देने वाले भी महल्ले पड़ोस से बुलवाने पड़ेंगे, ईदी सेंटर से। अभी देखो ना जनाजे जितने फौरन ईदी सेंटर जा रहे होते हैं, कोई गुसल देने वाले लोग नहीं होते। तो अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो। हम कोई पागल नहीं है जो चीख चीख के तुम्हें समझा रहे हैं। हमारा क्या फायदा तुम्हारी नस्ल बढ़े ना बढ़े, हमें थोड़ी कोई पैसे मिलेंगे इसके। तो खैर हम ये अर्ज कर रहे थे मेरे भाई, अल इब्रतु लिल मानी ला लिल अल्फाज। फुक़हा ये मसला बयान करते हैं कि शरीयत अल्फाज को नहीं देखती, शरीयत काम को देखती है कि काम क्या हो रहा है। समझते हो कि नहीं समझते? काम देखती है कि क्या हो रहा है। तो मैं उसकी मिसालें दे रहा था कि एक ने चमाट मारा, थप्पड़ मारा, उससे पूछा जाए कि तुझे थप्पड़ मारने से मना किया था, वो क्या मैंने थप्पड़ नहीं मारा, मैंने क्या मारा है, चमाट। तो भाई थप्पड़ की एक डेफिनेशन है, हाथ बहुत जोर से किसी के रख दें, ठीक है, ले जाके। आप इसको चमाट कहो, आप इसको बोलो थप्पड़ कहो, कोई भी नाम दो, है ये क्या, थप्पड़ ही। तो जो मुशरिक है ना, मुशरिक वो क्या करता है, या रसूल अल्लाह मदद, ए अल्लाह के नबी हमारी मदद करें, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, आप हमारी हालत को देखिए, वस्मा कालना, आप हमारी बातों को सुनिए। ये आजकल मस्जिदों में दुआएं चल रही, अरबी में, पब्लिक की समझ भी नहीं आ रही होती। मकसद इसका यही होता है, या रसूल अल्लाह आप हमारी हालत को देखिए। देखने का क्या मतलब है, फिर रहम खाइए हमारे ऊपर, हमारे हालात सही कर दें। वस्मा कालना, हमारी बातों को सुनिए। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में है, बशर में ये ताकत नहीं है कि इतनी दूर से किसी के कलाम को सुन ले। मोजज़ा के तौर पर हो सकता है, लेकिन मोजज़े कभी कभार होते हैं जब अल्लाह अपनी मर्जी से सुनाना चाहे सुना देता है। ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ने मुस्तकिल इख्तियारात किसी को दे दिए हों। मुस्तकिल इख्तियारात अगर अल्लाह किसी पैगंबर को या किसी बशर को दे देता तो फिर अल्लाह से मांगना और उस बशर से मांगने में कोई फर्क नहीं रहता। तो अल्लाह कहता है तुम गुलामों को ऐसे इख्तियारात नहीं देते, मैं मखलूक को ऐसे इख्तियारात क्यों दे दूं, मैं मखलूक को ऐसे इख्तियारात क्यों दे दूं। तभी हम मुशरिकों से कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद हर जगह से कर सकते हैं, अल्लाह ने इख्तियारात दिए, तो फिर अल्लाह को कब पुकारें और नबी को कब पुकारें, जब सारे काम नबी भी कर सकते हैं। तो अगर कोई सारी जिंदगी अल्लाह को पुकारे ही नहीं, नबी ही को, देखो यहाँ कोई वजीर हो जो पानी पहुंचाने का जिम्मेदार हो, गवर्नमेंट ने उसको या के इलेक्ट्रिक वालों को इख्तियार दे दिया है कि जब मुनासिब समझो तो बिजली
वो लोड शेडिंग कर लेना और जब समझो तो बिजली दे देना। तो हम किसके पास जाते हैं कि इलेक्ट्रिक वालों के पास। हमें पता है भाई उधर जाएं, उन्होंने इनको इख्तियारात दी, इधर ही जाते हैं ना। यहां से काम नहीं होगा फिर कहां जाएंगे, फिर ऊपर की जानिब जाएंगे हम। तो मुशरिक का ये अकीदा है कि हम नबी से पहले मुतालबा करते हैं, अगर यहां से काम नहीं हुआ तो फिर किसके पास जाएंगे, अल्लाह के पास। तो ये कोई लॉजिक की बात है? यानी नबी नहीं करेंगे नबी नहीं करेंगे फिर अल्लाह कर देगा। तो ये दुनिया की विजारतों में तो ये बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक वाले आपकी बात सुन नहीं रहे, वो सो रहे हैं, या उनको आज काम है, या उनको पता है हमें गवर्नमेंट ने जितनी बिजली दी है उसमें इतनी ही हम पब्लिक को दे सकते हैं, इससे ज्यादा दे नहीं सकते, तो फिर हम ऊपर की जानिब जाते हैं। लेकिन पैगंबर को मेरे भाई अगर अल्लाह ने इख्तियारात दे रखे हैं तो फिर इसलिए दिए ना कि पैगंबर काम करें, फिर हमें अल्लाह के पास जाने की जरूरत क्या है? ये वो सवालात हैं जिनका मुशरिक के पास कोई जवाब बोलो नहीं। तौहीद का अकीदा आसान है भाई, कोई इख्तियार दिया ही। अल्लाह ने किसी बशर को, किसी पैगंबर को, किसी फरिश्ते को, किसी नबी को, किसी वली को, किसी कब्र वाले को, किसी बुजुर्ग को, किसी बाबा को, और आमिल तो होते ही एक नंबर के उल्लू के आगे आप मस्जिद से बाहर निकल के लगा दिएगा जो गाली मुकम्मल कर लिएगा। किसी के पास किसी किस्म के इख्तियारात बोलो नहीं है। हाँ, असबाब के तहत तो है। मैं कहता हूँ भाई पानी लाओ, ये जाएंगे उठ के पानी लेकर आएंगे, ये तो लॉजिक है ना, ये तो अल्लाह ने असबाब दुनिया में पैदा किए हैं। असबाब से हट के बात हो रही है। ईसा को बगैर बाप के पैदा करना, इसकी कोई साइंटिफिकली लॉजिक नहीं बनती। ये कौन कर सकता है? अल्लाह, जिसने कलमा कुन की ताकत से इस कायनात को अदम से वजूद बख्शा। वरना कायनात जब नहीं थी तो इसका हो जाना, इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं बनती। 100 दफा डार्विन पैदा होके मर जाए, थ्योरियां पेश कर करके पागल हो जाएगा, लेकिन ये वो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता कि पहली दफा एनर्जी या मादा कैसे पैदा हुआ। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? भाई फर्स्ट टाइम तो बगैर सबब के अल्लाह ने कहा कुन, तो एनर्जी पैदा हो गई या मादा पैदा हो गया। अभी ऐसे ही है जैसे अंडा पहले पैदा हुआ या मुर्गी, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ पैदा हुआ, फिर वो एनर्जी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का कानून लगा, या ये उल्टा कानून लगा, MC स्क्वायर से E बना या E से MC स्क्वायर बना, ये हमें नहीं पता। लेकिन पहली दफा तो मेरे भाई कुछ पैदा हुआ है, और उसके पैदा होने का कोई जरिया मौजूद नहीं था, क्योंकि अगर जरिया होता तो सवाल है कि वो जरिया कहां से आया। तो घूम फिर के बात कहां जाके पहुंचती है? अल्लाह तक। आप कह सकते हो अल्लाह कैसे पैदा हुआ? भाई बात आइंस्टाइन ने जो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है ना, वो इस मादे के बारे में फॉर्मूला पेश किया है, और जो न्यूटन ने जो जितनी भी फिजिक्स के लॉस पेश किए ना कि यहाँ हरकत नहीं हो सकती जब तक कोई हरकत देने वाला ना हो, चेंजिंग नहीं हो सकती, चेंजर ना हो, वो इस मादे के बारे में कहा है। अल्लाह के बारे में साइंस ने अब तक फिजिक्स का कोई कानून पेश किया ही कर भी नहीं सकते। तो उस पे ये कहना कि वो हमेशा से कैसे है, ये कहना आसान है, क्योंकि वो मादा थोड़ी है। खैर, ये हम दूसरे टॉपिक की तरफ निकल गए। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अल-इब्रतु लिल मानी, वो शुफा की बात मैं पहले मुकम्मल कर लूं। तो शरीयत कहती है भाई आप जब अपना घर बेच रहे हो या आप अपना प्लॉट बेच रहे हो तो पड़ोसी का हक पहले। हाँ, पड़ोसी आपको 1 करोड़ दे रहा है, वसीम भाई 1.5 करोड़ दे रहे हैं, तो फिर पड़ोसी का हक क्या हो जाएगा? साकित। फिर पड़ोसी उस वक्त लेगा जब वो उतने दे जितने वसीम भाई दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अगर वो कहता है ठीक है मैं 1 करोड़ 20 लाख में लेता हूं, फिर आपको किसको देना पड़ेगा? पड़ोसी को। तो इसमें मसला खूब समझ लें। मसला ये है कि आप अगर किसी के पड़ोस में रहते हैं ना, और आप चाहते हो इसका घर मैं खरीदूं, वो बेच नहीं रहा, आपको जैसे ही इत्तला मिली कि उसने गफ्फार भाई को ये 1.5 करोड़ में बेच दिया है, जैसे ही इत्तला मिले तो आप अगर चाहते हो ना ये प्लॉट उसके बजाय मेरे हिस्से में आए, तो आप फौरन 2 आदमियों को गवाह बना दो कि 1.5 करोड़ में मैं शुफा करता हूं। ये 1.5 करोड़ में कौन लेता है? मैं लूं। 2 आदमियों को गवाह बना दो, क्योंकि अगर खामोश रहे तो खामोश रहना इसकी अलामत है कि आप अपने हक से दस्तबरदार होने पर राजी हो। कुछ हुकूक कमजोर होते हैं, उसमें फौरन अगर आवाज ना उठाई जाए तो शरीयत कहती है आपका हक जाया हो। इसलिए कि ऐसा ना उसने गफ्फार को बेच दिया, सब कुछ हो गया, अब आप कह रहे हो मैं लेता हूं, तो भाई इतने दिन उसे चुप क्यों बैठा हुआ था? तो फौरन बोलना पड़ेगा भाई 1.5 करोड़ में इसने फला जगह बेचा है, 2 बंदों को गवाह बना दे कि तुम गवाह रहो, 1.5 करोड़ में मैं अपना हक शुफा इस्तेमाल करता हूं, ये मैं लूंगा। तो अगर आपने ये कह दिया और 2 बंदों को गवाह बना दिया, गवाह बनाना इसलिए ताकि पता चले कि मैं खामोश नहीं रहा था, तो फिर शरीयत जिसने मकान बेचा है उसको पाबंद करती है कि अब आपको अपने पड़ोस को ये घर
देना पड़े। किसी और को बेचा तो हराम और नाजायज है, समझते हो कि नहीं समझते? अब मैं जो असल मिसाल देना चाह रहा था, अब उसको समझो। उलमा ने बयान किया है कि अगर कोई शख्स ये हीला करे, जैद के पास एक प्लॉट है, जैद के पास क्या है? एक प्लॉट। पड़ोस में कौन रहता है? वसीम। वसीम चाहता है कि जैद जब ये प्लॉट बेचे तो ये मेरे हिस्से में आए। क्यों? इसलिए मेरे हिस्से में आए, मैं खरीदूं, क्योंकि वसीम का 4 शादियों का प्रोग्राम। उसका इरादा है कि भाई मेरे पड़ोस में अगर एक और घर होगा तो मैं दोनों घरों को मिला के स्पेस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसमें अगर जितनी भी स्पीड से बच्चे पैदा हुए तो सारे एक ही जगह आ जाएंगे। बहुत मुश्किल हो रहा है आज बात समझ। जैसी स्पीड और बच्चों की बात सुनते हो ना, आप लोग के होश दम किसी और दुनिया में चले जाते। खैर भाई, किसी भी वजह से दिलचस्पी ले रहा है कि यार मेरा घर पीछे दीवार हटा दूंगा, ये खिड़की खोल दूंगा या एक दरवाजा बना दूंगा तो मेरी स्पेस ज्यादा हो जाएगी ना। तो वसीम चाह रहा है कि जैद से घर खरीदे। जैद के ताल्लुकात हैं अपने किसी रिलेटिव से। जैद उसको बेचना चाह रहा है 1 करोड़ में। जैद को मसला मालूम है कि यार 1 करोड़ में मैंने अपने फुफ्फा को अगर ये घर बेचा या किसी भी अजनबी शख्स को मैंने ये घर बेचा तो ये कमबख्त वसीम शुफा कर देगा और ये जिसको मैं देना चाह रहा हूं उसको नहीं आएगा। मुझे तो 1 करोड़ पूरे मिल जाएंगे, लेकिन हमारी आपस का कोई मुकमुका हो गया है। वो कह रहा है भाई मुझे बेच, इसको मत बेच। तो ये कबाब में हड्डी बन के ले जाएगा। शरीयत इसको तरजीह देती है। तो अब आप एक हीला इख्तियार करते हैं कि मैं बेच नहीं रहा, मैं गिफ्ट कर रहा हूं। गिफ्ट में शुफे का हक नहीं होता, समझते हो भाई? गिफ्ट तो अपनी दोस्ती में है ना। आपका पड़ोसी से, आपकी पड़ोसी से दोस्ती नहीं है ना, आप उसको गिफ्ट क्यों कर रहे हो? आप किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर रहे हो, तो गिफ्ट में शुफे का हक नहीं है। बेचने में तो इसलिए कि भाई बेचने का मकसद तुम्हारा पैसा कमाना है ना, तो जब वो भी तुम्हें इतना ही पैसा दे रहा है तो उसको क्यों नहीं दे रहे? उसको क्यों नहीं दे रहे? उसकी मर्जी का पड़ोसी उस पे लाके क्यों लाद रहे हो? उसकी मर्जी के खिलाफ का पड़ोसी। अब एक आदमी हीला इख्तियार करता है, जैद ये हीला इख्तियार करता है। जैद गफ्फार भाई से जाके राब्ता करता है और गफ्फार भाई को कहता है भाई ये प्लॉट मैंने तुम्हें फ्री फोकट में, यानी मैंने तुम्हें गिफ्ट किया और तुम भी इसके बदले 1 करोड़ मुझे गिफ्ट कर देना। गिफ्ट गिफ्ट खेल रहे हैं हम, समझ रहे हो? मैं तुम्हें ये प्लॉट मैं गिफ्ट कर रहा हूं फ्री में। गिफ्ट फ्री ही होता है और तुम ऐसा करना छप्पड़ में 1 करोड़ मुझे भी क्या कर देना खुशी में। मैं नहीं बेच रहा। डॉक्यूमेंट्स जो बनेंगे वो हिबा के बनेंगे, गिफ्ट वो खरीदो फरोख के नहीं बनेंगे, वो हिबा के बनेंगे। तुम भी मुझे 1 हफ्ते बाद 1 करोड़ रुपए गिफ्ट कर देना, समझते हो? तो शरीयत कहती है कि फिर भी जैद को, सलीम को शुफे का हक होगा। क्यों? ये हिबा गिफ्ट आपके हक में होगा, उसके हक में ये खरीदो फरोख्त ही है। समझते हो कि नहीं समझते? ये क्या है? खरीदो फरोख्त। इसी से इस्लामिक बैंकिंग का मसला भी समझ लो। इस्लामिक बैंकिंग में कुछ टर्म्स ऐसी यूज होती हैं जो सूदी बैंकों में यूज होती हैं। तो जिन लोगों को, जो मुफ्ती नहीं है, जिनको बैंकिंग का या सूद के मसाइल प्रॉपर वे में उन्होंने पढ़े नहीं है, तो वो उन टर्म्स को देख के कहते हैं अबे ये तो वही है। भाई उसमें टर्म्स वो यूज हो रही हैं, काम अंदर वो नहीं हो रहा, समझते हो? चाहे उसको सूद ही का नाम दे दो फिर भी सूद नहीं है। मैं आपको गाड़ी बेचता हूं और कहता हूं कि ये गाड़ी मैंने आपको कैश पे 1 करोड़ में दी है और अगर 2 महीने बाद पेमेंट करोगे तो 1 करोड़ 10 लाख में आई है, तो अभी तय कर लो कितने की लेनी है। तो वो कहता है ठीक है 1 करोड़ 10 लाख की ये मेरी हुई। मैं कहता हूँ ठीक है 10 लाख सूद है जो 1-2 महीने बाद मुझे दे देना। शरीयत कहती है मुंह से बोल तो सूद रहा है, हकीकत में ये सूद नहीं है, क्योंकि उसी वक्त 1 करोड़ 10 लाख इसकी कीमत तय हो गई है। अब अगर ये पहले पेमेंट ला के दे तो भी 1 करोड़ 10 लाख, 2 महीने के बाद देगा तो भी 1 करोड़ 10 लाख। इस गाड़ी की कीमत ही 1 करोड़ 10 लाख तय हुई है। ये आपस में उसको सूद का नाम दे रहे हैं, शरीयत इसको सूद नहीं मानती। जीपी फंड में क्या होता है? उसको सूद कह रहे होते हैं ना। जीपी फंड में आपकी तनख्वाह से इतने पैसे कटेंगे, सूद लग के वापस मिलेंगे। तमाम जितने भी मुफ्तियाने किराम है, ये जो आजकल प्रोफेसर टाइप के स्कॉलर्स आ रहे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। ये तो किसी एक जगह टिकते ही नहीं है। जो सूद है उसको सूद नहीं कह रहे होते, जो सूद नहीं है उसको क्या कह रहे होते हैं? सूद कह रहे होते हैं। इनको तो बेचारों को पता ही नहीं है। अच्छे जज्बे भी हैं इनके, लेकिन इन मसाइल में नहीं इनको फारिग होते हैं। लोग बहुत फॉलो कर रहे होते हैं उनको, लेकिन वैसे ये क्या होते हैं भाई? फतवा एक बाकायदा मेहनत का काम है, ऐसे बैठे बैठे नहीं आ जाता। ये मुफ्ती जो बन जाता है ना, मसाइल इतना आसान होता कि जिंदगी भर आप मेडिकल साइंस पढ़ते रहे हो, अब आप फतवा दे रहे हो। पढ़ा आपने कुछ और है, काम आपका कुछ और है। तो आमी आदमी वाजो नसीहत कर सकता है, दरसे कुरान भी उलमा की तफासीर देख के कर सकता है, लेकिन आगे जो मसाइल का बाब है, रिसर्च है, ये उसकी फील्ड नहीं है। और इसको मान लेने में कोई हरज नहीं है। लोग मानते नहीं है, कहते नहीं हमें सब पता है। तो अब समझे इस बात को कि
वो क्या बात आई थी दिमाग में यार, कि आपने 1,10,00,000 रुपए ले लिए ना, हाँ जीपी फंड में क्या होता है, आपकी तनख्वाह कटती है और जितनी जमा हो जाती है उसमें डबल करके दे देते। किसी भी मुफ्ती से पूछें वो कहता है ये सूद नहीं। समझ रहे हो, ये सूद नहीं, ये उजरत है जो मुअज्जल दी जाएगी। आपका किसी से एग्रीमेंट होता है ना, जैसे किस्तों की कारोबार हलाल है। क्यों हलाल है? उसी मजलिस में तय हो जाता है कि मैं इस चीज की इतनी कीमत लूंगा। अब उस कीमत में टाइम की वजह से ना कमी हो सकती है और ना इजाफा। सूद जब होता जब हम ये कहते अभी दे दिए तो इतने, नहीं दिए तो अभी दे दिए तो 1 करोड़, 1 महीने बाद दिए तो 1.5 करोड़, अब तेरी मर्जी है, जा घर चला जा। कल पैसे ले आया तो 1 करोड़, नहीं लाया तो कितने हो जाएंगे? ये 2 कीमतें जो मुतय्यन हो रही है ना चीज की, 2 कीमतें मुतय्यन हो रही है कि तेरी मर्जी है, कैश पे लेना है तो कल कैश दे के चला जाना, उधार देना है तो खुद ही फिर 1.5 करोड़ देने पड़ेंगे, तेरी मर्जी है। यहाँ जो आपने उसको मजहूल छोड़ दिया ये सूद है। और अगर आपने उसी वक्त तय कर लिया कि मैं 1 करोड़ वाली कीमत पे लूंगा या 1.5 करोड़ वाली कीमत पे लूंगा, उसी वक्त तय कर दिया उसी मजलिस में, तो जो कीमत तय हो गई अब उसमें कमी बेशी नहीं होगी। तो शरीयत कहती है ये सूद इसलिए नहीं है कि ये पूरी कीमत इस चीज के मुकाबले में तय हुई है और बै'ए मुअज्जल है। मुअज्जल का मतलब पेमेंट बाद में होगी, तो ये जायज है कि आप बाद की पेमेंट भी तय कर सकते हैं। यही तो एतराज था मुशरिकीन मक्का को। मुशरिकीन मक्का कहते थे किस्तों पे खरीदो फरोख्त में भी तो बाद में जब हम पेमेंट लेते हैं तो महंगी होती है, तो सूद में भी यही है। तो इस किस्तों की खरीदो फरोख्त में और सूद में फर्क क्या है? इसी पर कुरान की आयत नाजिल हुई, अहल्लल्लाहुल बैअ, अल बै से खास बै मुराद है, किस्तों की खरीदो फरोख्त। कुरान ने कहा कि वो जो खरीदो फरोख्त है ना और सूद, उसमें फर्क ये है कि वो हलाल है और वो अल्लाह ने हराम की, ये फर्क है। तो आज भी बहुत से स्कॉलर कह रहे होते हैं किस्तों पे खरीदो फरोख्त हराम है। भाई ये तो आयत शान नुज़ूल ही यही है कि अल्लाह कहते हैं ये जो मुशरिकीन एतराज करते थे, मुशरिकीन ही एतराज करते थे भाई किस्तों की खरीदो फरोख्त में भी तो वही प्रॉफिट होता है, तो वो सूद के जरिए ले लिया तो क्या जा रहा है? अल्लाह ने क्या कहा? भाई ये फर्क है, वो अल्लाह ने हलाल किया है और इसको अल्लाह ने हराम किया, बस इतना काफी है मुसलमान के लिए फर्क। तो अब समझें बात को। जीपी फंड में क्या होता है, जैसे मैं कोई चीज आपको फरोख्त करता हूं और कहता हूं 1.5 महीने बाद आपने इसकी पेमेंट करनी है और मार्केट वैल्यू से ज्यादा इसकी कीमत में आपसे लूंगा और कीमत अभी मुतय्यन। तो इसी तरह मेरे भाई जब किसी अजीर को उजरत दी जाती है ना, तनख्वाह दी जाती है, तो उसमें भी ये पहले से तय हो सकता है। भाई देख तेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, लेकिन अगर तू ये तय कर लेता है कि हर महीने मैं तुझे तनख्वाह नहीं दूंगा, तो मुझे ये सहूलत देता है कि तनख्वाह मैं तेरी 1 साल के बाद दूंगा, फिर 1 लाख नहीं है, तो 1 साल के बाद बनती 12 लाख है, लेकिन फिर वो तनख्वाह 13 लाख है, और उस वक्त वो तय हो जाए तो वो तनख्वाह ही टोटल 13 लाख है। समझते हो? वो 1 लाख प्रॉफिट को उर्फ में प्रॉफिट कहा जाएगा, हकीकत में प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा, बल्कि तनख्वाह का हिस्सा कहा जाएगा। नहीं आई बात? मेरा ख्याल है अगर फिर भी नहीं आ रही ना तो मदरसे में दाखिला ले, क्या कर लो। लोग कहते हैं ये मुफ्तियों की दीन पे इजारादारी है, तभी दूसरों को मसाइल नहीं बताने देते, दीन पे इजारादारी है। भाई इजारादारी इसलिए नहीं है कि इजारादारी जब होती जब मखसूस तबके को मदरसे में दाखिले की इजाजत होती, हर आदमी को इजाजत ना होती। हम कहते हैं प्रॉपर वे में इल्म हासिल किए बगैर तुम फतवे देना शुरू कर दो, इसकी हम आपको परमिशन नहीं देंगे। इजारादारी नहीं है। मैं जब मदरसे में गया उन्होंने मुझे दाखिला दे दिया, आप जाएंगे आपको भी दाखिला दे दिया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई डॉक्टर आपको इलाज से मना कर रहा है, कह रहा है भाई इसको टीका लगाना नहीं आता, ये बेड़ा गर्क कर देगा, इसको नहीं पता इस बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है। अब लोग कहने लगे लो भाई डॉक्टरों की इजारादारी है इलाज में, डॉक्टरों के अलावा कोई इलाज ही नहीं कर सकता। तो डॉक्टर क्या कहेगा? नहीं भाई हमारी इजारादारी नहीं है, जो चाहे MBBS कर सकता है। इजारादारी जब होती जब एक मखसूस तबके को MBBS की इजाजत होती, आम तबके को इजाजत ना होती। फिर हम कहते हैं चंद टोला जो है ना वो मेडिकल साइंस पे कब्जा करके बैठ गया है। डॉक्टर कहते हैं कोई कब्जा नहीं किया, जो इस मयार पे उतरता है जाए, सिंधी हो, बलोच हो, पठान हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, कोई इजारादारी नहीं है। ऐसे ही मजहब पे किसी की इजारादारी नहीं है, मुफ्तियों पे किसी की इजारादारी नहीं है, लेकिन प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको फतवा देने की इजाजत है। पढ़े बगैर आप फतवा देना शुरू कर दो तो फिर हम इसकी परमिशन नहीं देंगे आपको। परमिशन ना देने का मतलब हम बताएंगे कि ये नाजायज है, ये गलत कर रहा है। तो खरीदो फरोख्त के मसाइल, निकाह तलाक के मसाइल, टीवी में हर आदमी को लाके मसाइल पूछे जा रहे हैं। यार आप बताएं जी फलाने की तलाक हो गई है कि नहीं होगी? भाई वो उसको क्या पता यार निकाह तलाक के मसाइल का? उसने क्या किताबुत तलाक पढ़ा हुआ है? उसको क्या पता फुकहा के इख्तिलाफ
इख्तलाफ का कि किस इख्तलाफ, फिर इख्तलाफ में कौन सा इख्तलाफ को कितनी वैल्यू देनी है, तो ये सब चीजें तो प्रॉपर वे में पढ़ी जाती हैं। तो इसी वजह से जीपी फंड को जब उलमा कहते हैं ना हलाल है, तो लोग क्या कहते हैं, लो सूद को क्या कर दिया, हलाल कर दिया। भाई सूद वो गवर्नमेंट कह रही है इंटरेस्ट लग के आएगा, गवर्नमेंट कह रही होती है उसमें ना इतना इंटरेस्ट लग के आएगा, तो वो इंटरेस्ट उसको गवर्नमेंट के कहने से वो इंटरेस्ट बन नहीं जाता। गवर्नमेंट अगर ये भी कह दे कि अगर आप हमें परमिशन दे हम आपकी तनख्वाह से इतने पैसे काटेंगे, यानी इतनी तनख्वाह मिलेगी और इतने सालों के बाद मिलेगी और उस पर इतना इंटरेस्ट लगेगा, गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट का नाम दे दे, उसको सूद का नाम दे दे, तो उलमा क्या कहते हैं, अल इब्रतु लिल मानी, भाई नाम को नहीं देखा जाएगा, देखा क्या जाएगा, काम क्या हो रहा है। काम अगर सूद वाला हो रहा है तो उसको ज़कात का नाम भी देगी तो सूद ही होगा वो, ठीक है ना। उसको गिफ्ट का नाम भी देगी गवर्नमेंट तो सूद होगा। और अगर हकीकत में सूद नहीं है तो गवर्नमेंट सूद कहती रहे, पब्लिक सूद कहती रहे, गोरा उसको सूद कहता रहे, हम उसको सूद नहीं माने। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है समझ शरीफ में। आगे चलते हैं हम तो